देखो जी, पहली चीज तो यह है कि संदेश नहीं होता, संदेश जो है वो चिट्ठी में आता है। ठीक है, जो खाया जाता है वो सौंदेश होता है। हाँ, तो सौंदेश बनाने के लिए आपको चाहिए बढ़िया सा गाय का दूध जो हमारे पास है, एक मुस्कुराहट जो हमारे पास हमेशा रहती है, और आप जो हमारे साथ हैं। लेकिन बीच में 8 सेकंड के म्यूजिक की नैया पार करनी पड़ेगी, और हमने 10 सेकंड म्यूजिक इसलिए नहीं रखा कि आप 10 सेकंड सीधे स्किप कर देते हैं म्यूजिक के बाद। रोलिंग एंड एक्शन। देखो जी, सौंदेश बनाने के लिए सबसे पहले बनाना पड़ेगा छाना या छेना, और छेना बनाने के लिए जो आइडियल तरीका है वो है छेना पानी यूज करने का। लेकिन अगर आपके पास छेना पानी नहीं है तो सिरका लें, शक्कर लें और मिल्क पाउडर डालें थोड़ा सा, और पानी मिक्स कर लें उसमें। एक भाग सिरके में कम से कम 3 भाग पानी मिक्स करें, वरना सिरका जो है बहुत वायलेंट होता है। वायलेंट समझते हैं आप? बहुत गुस्सैल होता है, एकदम से दूध में जाएगा और गुस्सा कर देगा, और छेना बनने की बजाय बन जाएगा पनीर, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। दूसरा, मलाई जो है वो निकाल लें घी बनाने के लिए, और भैंस का दूध इस्तेमाल ना करें, गाय का दूध इस्तेमाल करें। ये दही जैसा नरम पनीर बन रहा है ना, बस यही चाहिए। अभी तक दूध को उबाला नहीं आया और आगे भी नहीं आएगा। मैं ऐसे उंगली डाल सकता हूँ दूध के अंदर, ये देखिए, देख रहे हैं आप? 75, 80 ये वाला टेम्परेचर, ठीक है। इसलिए ये टेक्सचर आया है, चीज का टेक्सचर। अब इसको निकालते हैं, और मैंने अपने सौंदेश मोल्ड भी निकाले हैं आज, और एक सौंदेश मोल्ड अपने दोस्त से भी मंगवाया है। और ये जो छाना पानी है संभाल के रख लिया जाएगा अगला छाना बनाने के लिए। अच्छा पनीर या छाना बनाना है तो तबेले वाला ही दूध इस्तेमाल करें, ईल्ड भी अच्छी आएगी, टेस्ट भी अच्छा आएगा। टेट्रा पैक यूज करेंगे मजा नहीं आएगा, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। बताया था ना। अब अगर आप छाना पानी से अगर छाना निकालते तो ये वाला प्रोसेस आप नहीं करते, क्योंकि मैंने विनेगर डाला है डाइल्यूट करके, इसलिए ये प्रोसेस बड़ा ज़रूरी है। और ये प्रोसेस है ठंडा पानी डालने का, ताकि विनेगर का जो असर है और जो स्मेल है वो निकल जाए। मसलिन क्लॉथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी पतला कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइट यूज़ करिएगा, कोई भी कपड़ा जो हो साफ हो, माड़ निकली हुई हो उसकी, और कलर ना छोड़े। अब निकाल लेना है। ये देख रहे हैं, डो वाला टेक्सचर है। देखिए जैसे आटा होता है ना, ये देख रहे हैं आप। अभी ये है कि मेहनत का काम है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है साहब। ये जो है ना, और बिल्कुल ठंडा ना होने दें, जब ल्यूकवार्म है तभी छाना मलना शुरू कर दें। कम से कम 15 मिनट तक इसको घिसना है, ठीक है। मकसद ये है कि इसका दाना जो है वो बिल्कुल मर जाना चाहिए। एक हिस्सा तो खत्म हो गया। अब क्या करना है? अब इसके करने हैं 3 हिस्से, 1, 2 और 3। अब हम बनाएंगे 2 किस्म के सौंदेश। एक बनाएंगे खीर सौंदेश, नोलेन गुरेर खीर सौंदेश, यानी कि गुड़ खोए का सौंदेश। दूसरा हम बनाएंगे कांचा गोला, यानी कि प्लेन सौंदेश। ठीक, सिंपल, नो रॉकेट साइंस, बस ये फॉलो करते रहिए, बहुत सिंपल है। अब 2 हिस्से जो हैं वो हमने ऐसे ही रख दिए, और एक तीसरा हिस्सा लिया और एक मावा लिया, और इस हिस्से को और इस हिस्से की हम करेंगे भुनाई, बाद में इनके अंदर मिला देंगे और सौंदेश बन जाएगा। एक पैन में गया मावा उर्फ खोया, लेकिन बांग्ला में खीर, जो खीर है उर्फ खोया, उसके अंदर डालना है नोलेन गुड़। और ये वक्त आ गया है जब मुझे लगता है एक ब्रेक लिया जाए और नोलेन गुड़ की कहानी सुनी जाए, बिकॉज सारी दुनिया एक तरफ, नोलेन गुड़ एक तरफ। देखिए, बंगाल में अगर गुड़ की बात करें तो गुड़ जो है वो गन्ने का होता है और डेट पाम का होता है, और डेट पाम का गुड़ ही अच्छी मिठाई में इस्तेमाल होता है।
अब डेट पाम का गुड़ जो है वो 2 किस्म का होता है। जो नोलेन गुड़ इतना फेमस है, विच इज द फर्स्ट मिल्किंग, यानी कि पहला गुड़ जो निकलता है, पहला नेक्टर जो निकलता है, उसके गुड़ को नोलेन गुड़ कहा जाता है। पुराने वाले को फिर जिरेन गुड़ कहा जाता है। यानी कि शुगर केन जैगरी की बजाय पाम जैगरी, और पाम जैगरी में भी नोलेन गुड़, और नोलेन गुड़ में भी सिर्फ एक समय तक जो झोला गुड़ आता है, यानी कि लिक्विड नोलेन गुड़, सिर्फ उसका इस्तेमाल होना चाहिए अच्छी मिठाई में। और जो उसके बाद आता है वो पाताली गुड़, यानी कि केक वाला गुड़ आता है, जिसको हम सब जानते हैं। सो ये जो हायरार्की ऑफ गुड़ है बंगाली स्वीट्स में और बांग्ला खाने में समझनी बहुत जरूरी है। तो अगर आप गुड़ समझ गए और खेजूर गुड़ यानी कि खजूर के गुड़ की ब्यूटी समझ गए, तो आपने पहली शुरुआत कर ली है बांग्ला स्वीट्स को अप्रिशिएट करने की। और अगली बार जब नवंबर दिसंबर में जाएं तो प्लीज प्लीज अपने लिए नोलेन गुड़, झाला गुड़, लिक्विड नोलेन गुड़ जरूर लेके आएं, और किसी अच्छे से गुड़ के मार्केट में आधा घंटा जरूर बिताएं। आपको अलग अलग रंग, अलग अलग फ्लेवर्स, अलग अलग टेक्सचर्स एक गुड़ से कैसे क्रिएट होते हैं समझ में आ जाएगा। द मोस्ट ब्यूटिफुल साइट यू कैन सी। अभी ये चीट है, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूं कि कर लीजिएगा। 1 टीस्पून कॉर्नस्टार्च और पिसी हुई शक्कर, और ये हो गया भुनाई नंबर 2 शुरू। अब देखिए, एक तरफ भुनाई चल रही है छाने की, कलर नहीं आना चाहिए उसके अंदर, और दूसरी तरफ भुनाई चल रही है मावे की, मावे की गुड़ के साथ, छाने की शक्कर के साथ। जो कच्चा छाना है उसमें शक्कर नहीं है, इसलिए दिस हैज टू बी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्वीट। ये लीजिए, अब ये गया मावा सिंह, ब्यूटीफुल, और ये गया छाना सिंह। वैसे कर लेते हैं ठंडा फ्रिज में। बस आया मैं, ये लो जी, 1 बाय 1 खत्म करते हैं दोनों काम। ये भुना हुआ छाना हाफ विद शुगर, अब उसके अंदर मिलाते हैं कच्चा छाना। ये अब बन रही है बात। अब इसके अंदर हल्का सा गुलाब जल, जो हल्का सा गुलाब का फ्लेवर है ना, उसके बगैर ये कहानी कंप्लीट नहीं होती। अब ये जो है पार्ट नंबर 2, जिसमें कि हम मिलाएंगे खोया और छेना। ये मेरा फेवरेट है जी। अच्छा, जो खोया है वो 2 किस्म का आता है, एक दानेदार आता है और एक चिकना खोया आता है। यहां पर जो आप इस्तेमाल करेंगे चिकना खोया इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर गलती से दानेदार खोया आ गया है तो उसको पकाने के बाद मिक्सी में घुमा लीजिए, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी दाने की। फैंटास्टिक। अब ये दोनों मिक्सचर ठंडे होंगे और 10 मिनट के लिए, उसके बाद बस कुछ नहीं करना, संदेश बनाना है। हल्का सा सेट किया बस, मतलब फ्रिज में छुआ के निकाल लिया। ज्यादा ठंडा नहीं करते, वरना छेने की प्रॉपर्टी जो है वो खराब हो जाती है। संदेश को इसलिए कभी फ्रिज में नहीं रखते, और बहुत लंबे समय तक तो फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखते। जो कांचा गोला है उसको या तो ऐसे मिल्क पाउडर में, ठीक है, और या फिर ग्रेटेड खीर में उर्फ खोए में डाल दिया जाता है। क्लासिकली कांचा गोला ऐसे सर्व होता है। ये केसर वेसर वाला थोड़ा कभी शादियों वादियों में मिल जाता है, वीआईपी वेडिंग टाइप, वरना केसर वाला कांचा गोला आम नहीं मिलता है। अब मोल्डेड संदेश, मोल्ड बड़े किस्म के आते हैं, ठीक है। हमारे पास ये शंख वाला पड़ा है, ये डाला, ऐसे निकाल लिया, तो ये हो गया शंख। फिर ये मछली वाला मोल्ड है, ये हो गई जी हमारी फिश। ये लीजिए। अब एक और संदेश है हमारे पास, उसको बोलते हैं शॉर्टकट संदेश। ऐसे गोला बनाए, गोला बना के उसको मिल्क पाउडर में डिप किया और
उस गोले के ऊपर कोई भी डिजाइन वाला मामला यूं लगा दिया। देख रहे हैं, शॉर्टकट सौंदेश, शॉर्टकट सौंदेश। एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम द स्टार, स्टार उर्फ सितारा। वाह, ये जो मोल्ड है ये टिपिकल जॉलभोरा मोल्ड है, मतलब स्टफ्ड सौंदेश का मोल्ड है ये। इसको ये जोड़े में आता है, इसको ऐसे एक के ऊपर एक बैठाया जाता है, उसके बाद अंदर फिलिंग डाली जाती है, अच्छे से दबा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद बीच में होल किया। अब होल करने के बाद क्लासिकली नोले अंगूर भरा जाता है। आपको नोले अंगूर नहीं मिलता है तो आप शहद भर सकते हैं, हनी भर सकते हैं, मोलासेस भर सकते हैं, लिक्विड गुड़, काकवी जो मिलती है बेलगांव में वो भर सकते हैं। तो एनीथिंग लिक्विड। तो जॉलभोरा मतलब जल से भरा हुआ। उसके बाद ऐसे करके ऊपर चेप्पी लगा दी और दबा दिया। रेडी फॉर द मैजिक। मेरा दुनिया का सबसे फेवरेट मीठा आपके सामने पेश होने जा रहा है, जॉलभोरा। ये देखिए, ये है जॉलभोरा, ब्यूटीफुल। देखिए, मोदक मोल्ड में भी यही चीज दिखाता हूं। छोटा सा मोदक मोल्ड अच्छे से बंद कर दिया, बीच में हल्का सा छोटा सा होल किया, हल्की सी छोटी सी लिक्विड जैगरी भरी, उसको हल्का सा छोटा सा सील कर दिया। उसके बाद उसको ऐसे हल्का सा छोटा सा ओपन कर लिया। देखो जी, हमें ये बोला गया है कि रणवीर वो लास्ट टाइम जॉलभोरा अच्छे से कैमरे पे नहीं आया। मैंने कोई बात नहीं, जितनी बार मर्जी तोड़वा लो और खिलवा लो। ये देखो जी, ये एपिसोड जो है ये सिर्फ और सिर्फ जॉलभोरा के लिए किया गया है। सुबह 4:30 बज गए हम शूट कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, जॉलभोरा बनाए बगैर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये दुनिया को पता होना चाहिए। ठीक है, अब 1 मिनट और लेते हैं और जरा जॉलभोरा की शेप ऐसी क्यों होती है, कांचा गोला को कांचा गोला क्यों कहते हैं, ये जरा समझ लेते हैं जाने से पहले प्लीज। बस फिर मेरा संदेश आप तक पहुंच जाएगा और मेरा सौंदेश भी आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पहले अगर बात करें कांचा गोला की, तो कांचा गोला मतलब कच्चे छेने का गोला, जो हल्का सा बस शक्कर और गुलाब डाल के दे दिया जाता है, कांचा गोला। हाँ, दूसरा ये जो शेप है जॉलभोरा की, ये शेप बहुत टिपिकल है। कुछ लोग कहते हैं कि ये शेप क्वींस क्राउन जैसी है, किंग्स क्राउन जैसी है, कि किंग के लिए बना था, लेकिन वो सच नहीं है। ये एक्चुअली ताड़ गोले की शेप है। और ये जो ताड़ गोले की शेप है, क्योंकि ताड़ गोले के अंदर ऑलरेडी पानी होता है, जब आप इसको तोड़ते हैं तो ताड़ गोले की तरह अंदर से पानी गिरता है, इसलिए इसकी शेप वैसी है। आइस्ड एप्पल भी कहते हैं, अगर आप गूगल करना चाहें। बहुत खूबसूरत फ्रूट है, फुल ऑफ लिक्विड स्वीटनेस, लाइक द जॉलभोरा।